नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो चला, पूरा वही होगा लगभग। और बच्चे हो गए तैयार। सुबह का नाश्ता कर लिया इन्होंने, लंच देने लग रही इसकी मम्मी ने। क्या दिया, क्या बनाया आज? आलू की सब्जी। अच्छा, आलू बहुत बनाओ, फिर क्या आगे। अब बच्चों को तो लंच में ऐसी चीज दी जावे, अब सुबह जल्दी भी बन जाए। तो ये बच्चे रेडी हो गए। अब कन्हैया इन्हें छोड़ दिया होगा या मैं जाऊंगा छोड़ने के लिए। बाय बेटा, बाय। बिस्किट लेना है क्या इसू? बिस्किट दे दे इसे तो बिस्किट। और कुछ भी लेना, कुरकुरे कुरकुरे कुछ भी दिलवाने। बाय। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और बस उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा कर ली और फिर कर लिया है नाश्ता भी बना लिया, सबने कर लिया। और गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों अपना ऑफिस में चले गए, करने लगे हैं अपना काम। और मैं लग गई हूँ बस अपने काम पे। तो वैसे तो सारा काम अभी तक बाकी पड़ा है, मेरा नाश्ता ही हुआ है, लेकिन मैंने सोचा चलो पहले मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि मशीन में जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं और काम भी अपना कर लूँगी। तो यहाँ बस मशीन लगा के छोड़ दूँगी। और डाल दिया मैंने सरफ और पानी, और जो लाइट कलर के कपड़े वो मैंने पहले डाल दिए। और कपड़ों का काम तो हमारे घर में इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत कपड़े होते हैं, 2 ही दिन छूटे हैं मेरे धुले बिना। जैसा करवा चौथ वाले दिन नहीं धोए, उससे एक दिन पहले धोए थे जब वहाँ से आए। और फिर फ्राइडे को नहीं धोए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक से नहीं थी। उस दिन मैंने रूम साफ़ किया था। और जब कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो थोड़ा कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है अपना काम। तो इस वजह से 2 दिन रह गए, तो इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, बहुत ज़्यादा कपड़ों का। और बस मैंने मशीन लगा दी है। मशीन लगाने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। किचन में भी पहले सारा बर्तन वगैरह सारे मैंने रख दिए हैं सिंक में। और सुबह ही तो देखे कैसे फैला रहता है पूरा किचन भी, क्या घर भी पूरा ही फैला रहता है, क्योंकि सुबह जल्दबाजी इतनी होती है सारे काम की। जो सामान जहाँ होता है उसकी वो कभी भी नहीं रखा जाता, बाद में ही रखा जाता है। बल्कि दिन में जैसा हम काम करते हैं उसको, उस सामान को हम उसी जगह रख देते हैं, लेकिन सुबह ही नहीं हो पाता, सुबह ही तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो जी खैर, ये तो रोज़ का काम है करना भी और फैलाना भी। तो बस फटाफट से मैंने अपनी किचन समेट दी, साफ़ कर दी, स्लैब वगैरह सब कुछ, और गैस भी। तो किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई है कंप्लीट, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी। और उसके बाद जो किचन के टॉवल है वो भी मैं रख दूंगी भिगो के। गर्म पानी मैंने कर लिया, उसमें सरफ डाल दिया और इनको भिगो के रख दूंगी थोड़ी देर, तो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाएंगे गर्म पानी में। तो जब तक मैं और काम करूँगी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, फिर इनको धो के डाल दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में। किचन का तो हो ही गया मेरा काम, अब बस है रूम की क्लीनिंग, घर की सारी। क्योंकि आंटी भी आने वाली है, आंटी के आने से पहले पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, वरना तो जब मैं आ जाती है ना तो फिर इतने अच्छे से मेरे से हो नहीं पाता। बस बीच में मैं जब तक किचन का कर देती हूँ, मैं किचन का करती है तो फिर मैं घर को सारे को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ उसके बाद बस मैं बेडशीट डालने लगी। और ये वाला रूम अभी रहता है मेरा क्लीनिंग के लिए। अभी तो एक ही रूम की हुई है, आपको दिखाया था जो कल वीडियो में। अब ये दूसरा है, तो इसका भी देखूंगी टाइम लगा के। आज सोच भी रही थी, लेकिन आज कपड़े इतने हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर टाइम ही नहीं मिला। और फिर बाज़ार भी रोज़ ही जाना पड़ रहा, अब तो आ रहे हैं ना, उस वजह से कुछ बच्चों की ज़रूरतों का सामान भी लाना पड़ा है। तो जितना मुझे टाइम मिलता है वो ही मैं फिर बाज़ार में निकल जाता है, तो इसलिए सारा करना तो है खैर काम सारा ही, सफाई का भी, मार्केट का भी, घर का भी। लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही करना पड़ेगा। जैसा दोबारा मुझे टाइम लगेगा तो मैं दूसरा रूम कर दूंगी। तो एक हो गया है मेरा साफ रूम, और अब आ गई हूँ बस मैं दूसरे में भी जो कपड़े वगैरह पड़े थे, बच्चे सुबह ही ऐसे निकाल के गिर देते हैं टॉवल वगैरह भी, तो वो मैंने रख दिए, धूप में डाल दूंगी टॉवल वगैरह। जो एक्स्ट्रा कपड़े, जैकेट वगैरह, सुबह ही अब ठंड होने लगी ना, तो जैसा उठते हैं तो मैं जैकेट पहना देती हूँ बच्चों को, क्योंकि ठंड होती है। तो वो सब निकाल के चले गए, वो मैंने तय करके रख दिए और बस फिर डाल दिया है बेड। तो रूम हमारे दोनों क्लीन हो चुके हैं और अब आ गए हैं हम बाहर वाले एरिया में।
और बाहर वाला एरिया तो आपको पता ही है मेरा कितना सुंदर रहता है, कितना भी चाहे साफ कर लूँ कितना भी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फैला रहता है, बहुत ज़्यादा। दिन में भी आप यकीन मानना कि मैं कई कई बार इसको सोफे के कवर झाड़ती हूँ, सामान उठाती रहती हूँ इधर उधर से निकलती हुई, लेकिन फिर भी सारा सामान मेरा बिखरा पड़ा रहता है। पता नहीं कहाँ से बच्चे ऐसे घेरते हैं, जो भी सामान लेंगे कभी खेलना कभी कूदना, ये हमारा ऐसे मतलब सब बिखेर देते हैं। और ये सारा काम ज़्यादातर शाम से बाद ही होता है, क्योंकि रात को बच्चे ज़्यादातर यहीं पे ही रहते हैं, खेलते हैं, तो इस वजह से। और उनका भी रोज़ का गिराने का काम है, सामान फैलाने का, और मेरा भी रोज़ का उठाने का। तो बस ये सारा मैं सुबह ही उठा देती हूँ, सुबह ही जब सफाई होती है तभी जाके सारा होता है। तो यहाँ बस फटाफट से जितना भी काम है बाहर का, इस एरिया का, ये भी कर दूँगी, मतलब सोफ़े के कवर वगैरह क्लीन कर दूँगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि धोऊँगी, कवर गंदे हो रहे काफ़ी, लेकिन आज कपड़े पहले ही बहुत ज़्यादा, तो बस जैसे भी टाइम लगेगा तब ये धो दूँगी 1-2 दिन में। तो बाहर वाले एरिया की हमारी क्लीनिंग हो चुकी है, बिल्कुल साफ़ सफाई का काम मेरा निपट गया। अब मैं आ गई हूँ कपड़ों पे। जब तक मैंने साफ़ सफाई की तो कपड़े भी हमारे अच्छे से धुल गए, सारे धुल गए, बस 1-2 बेडशीट वगैरह पड़ी है मशीन में अभी। तो मैं अब आ गई हूँ बाथरूम में इनको निचोड़ने के लिए, पानी में निकाल दूँगी। और यहाँ मैंने सबसे पहले ये जो साड़ी है मेरी, ये मैंने भिगो के रख दी थी शैम्पू में, गुनगुने पानी में मैं भिगो के रख देती हूँ। तो जो मेरे नए कपड़े होते हैं वो हमेशा मैं शैम्पू से ही धोती हूँ। एक तो इससे कलर नहीं ख़राब होता और कपड़े की जो शाइनिंग है वो भी ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये मैं भिगो के रख दी थी, तो इसको मल के साफ़ कर दूँगी साड़ी को। ये वही साड़ी है मेरी जो करवा चौथ पे मैंने पहनी थी। तो मतलब कल कपड़े नहीं धोए थे इस वजह से, तो आज धोए हैं मैंने, इसको धो दी, अलग ही धो के धर देती हूँ मैं इनको। और जो ब्लाउज है उसका थोड़ा सा कलर निकल गया क्योंकि इसमें लाइनिंग लगी हुई थी, तो वो भी मैं अलग ही रख दी मैंने धो के, फिर अलग ही फैला दूँगी। तो उसके बाद जो कपड़े धुलते रहे बस मैं साथ साथ उनको निचोड़ती रही और कपड़ों का लग गया फिर मेरा ढेर। तो कपड़े निचड़ चुके हैं सारे, पानी में निकाल दिए। अब उसके बाद इनको ड्रायर करके फैलाऊंगी। तो जैसे मैं कपड़े फैलाने जा रही थी तो यहाँ कन्हैया बनाने लगा है चाय सबके लिए। उधर से नीरज और इंदू भी आ गए थे, नीरज भैया भी वैसा काम ही कर रहे थे नीरज भैया तो सुबह से ही। तो कन्हैया चाय बनाने लगा, तो मैं भी, इंदू भी आ गई थी तो उन्होंने सबकी बना ली, मेरी भी बना ली क्योंकि मैं कपड़े फैला रही थी। और भैया जैसा काम करते रहते हैं थक जाते हैं तो बीच में 1-2 बार चाय पी लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी नीचे कपड़े फैला के। तो यहाँ देखिए सबकी चाय भी चल रही और गप्पे भी चल रहे। और कभी कभी ऐसे बैठते हैं ना, सब बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और गुड्डू के पापा की और इंदू की तो नोक झोंक पूरी चलती रहती है, दोनों जीजा साली की खूब चलती है दोनों की, एक दूसरे को टोंट मारने में कोई सा भी कमी नहीं करते। और जब तक ये ऐसा मतलब चुप रहते हैं ना तो हमारे घर में ऐसा लगता है जैसा कि मतलब कुछ हुआ ना हो आज, जैसा मतलब शांत सा लगता है। और जब तक ये दोनों अच्छे से बोलते नहीं, और जब बोलते हैं तो थोड़ा माहौल हमारे घर का चेंज हो जाता है। बाकी तो कोई इतना नहीं करता, ये दोनों ही आपस में करते रहते हैं और अच्छा लगता है। जैसा ऐसा नोक झोंक चलती रहती है, थोड़ा सा मूड भी सबका चेंज हो जाता है, भले ही इनकी हो तो हमें भी इंटरेस्ट आता है इनकी नोक झोंक में, तो वही थोड़ा सा खुश रहने का समय मिल जाता है। तो जी खैर चाय हो गई है सबकी। तो अब हो गया है शाम का टाइम और देखिए इंदू भी आ गई है दोबारा से आई है। मैं तो मेरी तो आधे तो ज्यादा एक्सरसाइज इसी में ही हो तो जब योगा नहीं करती है ठीक है तेरे लिए। मैं हमारी करूँ, मैं दिखाती तो नहीं करके करूँ मैं। चलो जी, तो अब हम जा रहे हैं दोनों बहन बाजार, और जो भी लाएंगे बाजार से आपको दिखाएंगे। असल में हमारे यहाँ ओही का जो बायना है वो भी सेम ऐसे ही निकलता है जैसे करवा चौथ का। तो अभी मैं करवा चौथ का ही लेके आई थी, जो भी मुझे ज़रूरत थी वही का नहीं लेके आई, तो वो भी मैं सामान लेके आती हूँ। तो दोनों ही जा रहे हैं, इंदु को भी जाना था बाजार, वो भी कुछ सामान लाती होगी, तो मैं कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो दोनों ही चल रहे हैं, आप भी चलो क्या?
बस इनकी तो जरूरत हमें पैसों होता है, पैसे इन्होंने दे दिए, बस आगे हम आपको कर लेंगे जो करना। और आज नु कह रही, कोई कमेंट करके कोई पूछ रहा तेरा पति क्या करे, दूसरी कह रही मिलना है। तो इन्हें बता भी दो क्या करो, अब मिल ही हो सच में आप। खाली सा ही हूँ तो क्या मेरे को ठाव फिर हो जाओ इसके पीछे, 100 पैसों का जुगाड़ हो जाए तो ठीक है। अन्नी तो मिले। चलो जी ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेके आए हैं होई, क्योंकि बर्थ है परसों होई का। तो ये दोनों बहनें मतलब रखती है ना, हम दोनों व्रत रखते हैं, तो इसमें होई लेके आते हैं, जैसे करवा लाते हैं सेम ऐसे ही। तो ये दोनों की है, सबसे जरूरी काम तो यही है। तो ये दोनों लेके आए, और उसके बाद फिर अपना जो पूजा का सामान है वो लेके आए दोनों। जैसा ये होएगा मैं इसको देती हूँ और ये देती है मुझे। वैसा तो करने का तो हम गाँव में भेज दें, मैं मम्मी को देती हूँ और इन कपड़े हाँ बाहर वो इसलिए देते हैं क्योंकि वे गाँव में है, फिर कैसा खाएंगे। तो मम्मी कह देती है कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे को देख लो और कपड़े मारे खुद देख लो। लेकिन जो होएगा फिर हमने ऐसा सोचा होगा, फिर जैसा कपड़े उसके भी ऐसे ही रखे रहे, इनके भी फिर वो क्या करवे होएगा, हम एक दूसरे को ही देने लगे। क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ही है, एक एक वहाँ भेज देते हैं, एक एक हम आपस में ले लेते हैं। और ये सब डिसीजन हमारी मम्मी का ही है, मतलब सास का, उनसे ही पूछ के ही सब कुछ होता है, जैसे वे कहती है ऐसे ही हम करते हैं। तो अब मैं इसको दूंगी, ये लाई थी, इसने तो दिखा दिया आपको सारा सामान, ये पहले ले आई थी कि क्या क्या लेके आई। अब मैं क्या लाई वो आपको दिखा देती हूँ। मैं नीरज भैया का लेके आई जोड़ा, ये है शर्ट और ये है इनकी पैंट। ये पैंट है, जींस भैया पहन लेते हैं, गुड्डू के पापा तो कम पहनते हैं बहुत। और ये शर्ट और पैंट देखे गुड्डू अच्छी सुंदर लग रही है, शर्ट इसके ऊपर ये अच्छी लग रही है। तो भैया तो डार्क कलर पहन लेते हैं, पहनते डार्क कलर, उनके साथ टेंशन हो जाए, उन्हें लाइट शेड उनके लिए ढूंढने में तो बस व्हाइट शेड चाहिए उनको तो ज्यादातर। और जींस भी वे कम ही पहनते हैं, जो एक आध ले भी ले तो वे ऐसे ही पड़ी फिर फिर मैं लेती ही नहीं। तो ये तो है नीरज भैया का, बस ऐसे ही रखो, ये पैंट और ये शर्ट किसका है। और फिर नीरज भैया के साथ उनकी पत्नी का भी चाहिए भाई क्योंकि दोनों का ही देते हैं हम जोड़ा पूरा। और ये है इंदू का सूट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये जॉर्जेट में है ये सूट, और वर्क है इसके ऊपर, हल्का हल्का सिक्की मोती है ना, सितारा मोती है, और बारीक बारीक सा काम है, कढ़ाई भी है धागे की हल्की हल्की सी, और प्रिंट भी इसका तो डिफरेंट सा लगा। इसके पास था भी नहीं, मैंने कहा उनका ये ले ले, ये अच्छा लगेगा, है भी नहीं तेरे पास? ये सारे हल्के हल्के कलर भी आ रहे हैं, तो इसमें चुप हो जा,
घर का तो मैं डार्क की सोच का चलूं, वहाँ जाकर आज भी वो तो इसीलिए देख लिया, नहीं मैं तो मैं तक खंडी लगी थी। ये हमेशा क्या करे, लेने तो जाएगी डार्क और ले आवे लाइट कलर, और आज मगर नहीं मैं खुद लूंगी, फिर मैं डार्क कलर मगर ये तो वही देखने लगी, मगर उन्हें नहीं देखने तो इसे नहीं ना देख इधर। फिर डार्क कलर के सूट भी मतलब पहनने तो दोनों चाहिए, लेकिन फिर भी जो डार्क ज्यादातर लाइट ही है। और ये सूट है, और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा ये वाला कलर भी है मेरे पास, मम्मी ने दिया था। ये दुपट्टा है, गरम है और ये इसकी बॉटम है। तो जी आप कमेंट करके जरूर बताना ये सूट कैसा लगा, ये मेरी पसंद का ही है। इसकी मैं स्कर्ट बनवाऊंगी, अभी मैंने डिसीजन ले लिया क्या नाम मम्मी का, सिलवाना तेरे हाथ मैंने फाइनल कर दिया। तो ये सूट है कॉफी कलर का भी, और बस इसके साथ और जो श्रृंगार का सामान है वो है, और ये तो है रुमाल जुराब वगैरह जो भैया के जोड़े पे रखूंगी ना, पूरे 5 कपड़े करके पूछते हैं ना, तो रुमाल भी है इसमें और जुराब है, और एक है बनियान, ये तो भैया के जोड़े पे लगाऊंगी। और ये श्रृंगार का सामान है इंदू का, जो मतलब इस पर रखूंगी सूट पे। इसमें सूट की भी साथ की बिकती है, इसके साथ के मैं ये कड़े लेके आई, चूड़ी मिली नहीं इस साथ की, देखी तो काफी सारी, लेकिन इस कलर की नहीं मिली है, तो ये भी कलर पूरा नहीं है, लेकिन ये फिर भी चल जाएगा, मैरून सा है, सुंदर लग रहे थे, सुंदर लग रहे हैं। तो ये 4 कड़े ये इसके साथ लेके आई, और बिंदी का पत्ता, और ये लिपस्टिक, नेल पेंट नेल पेंट और लिपस्टिक, बस 4-5 चीज यही है। 5 तो हो गए ना, 3 ये 4 वाला मतलब 4 तो हो गया। तो 5वां क्या था? सिंदूर मेरे पास है। सिंदूर, हाँ सूखा सिंदूर। सूखा सिंदूर, ये मैं लिक्विड नहीं लगाती, मैं वो ले रही थी, तो मेरे पास है सूखा, और वो ही मैं इसमें रख दूंगी। ये बच्चे लाए, और ये है बच्चे ओई के, तो ये माला में डालते हैं ना, जो ओई माता की माला पहनते हैं हर साल, उसमें 2 बच्चे ये डालते हैं दोनों साइड, एक ये इंदू के एक ये मेरे, तो ये उसी दिन जब हम व्रत रखते हैं तभी डालते हैं। ये लेकर जाइए। तो जी ये थी बस, और तो कुछ मिला है, यही थी आज की शॉपिंग, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जो जरूरत का सामान है वो मेन तो यही है, कपड़े और होई का ही सारा सामान कुछ नहीं है। और बस आपको कैसी लगी हमारी शॉपिंग कमेंट करके जरूर बताना, है तो थोड़ी सी कुछ तो अच्छा लगा होगा। चाहे आजकल तो ये और उधर घूम करके बोल, केला ही बोल लो, जा कहीं तो नहीं बोलता कहीं। अजी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक रूही से नहीं लगा मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब